पापा, बोलो बेटा। ये सोने के बढ़ने से ज्वेलरी मार्केट को क्या फर्क पड़ता है? बेटे बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आज की डेट में सिर्फ एक ही हेडलाइन मुझे याद आती है, मेरे दिमाग में जो आती है, सोना चांदी बेलगाम, ज्वेलर्स हुआ धड़ाम। नीचे गिर चुका है ज्वेलर्स। हमारे देश में सोना एक ऐसे एसेट की तरह से माना जाता है जिसे हम अपना बेटा मानते हैं। एक हमारे यहाँ कहावत है कि अगर आपके 3 बेटे हैं तो सोने को अपना चौथा बेटा बना लीजिए, क्योंकि तीनों बेटे निकम्मे निकल सकते हैं, सोना निकम्मा नहीं निकलेगा। लेकिन आज ये कहावत भी झूठी होती दिखाई दे रही है। आप सोना खरीद लोगे, कहीं से भी खरीद लोगे, जब सुनार ही नहीं होंगे तो बेचोगे कहां पे? अब सोना बेचने के लिए आपको सुनार की दुकान तो चाहिए। आपने कंप्यूटर के आगे बैठ के सोना खरीद लिया, आधी रात को आपको सोना बेचना है, कंप्यूटर बंद है, मार्केट बंद है, कहां बेचोगे? लेकिन जब तुम सुनार से आधी रात को भी अपने पुश्तैनी सुनार को फोन करते हो ना, सोनी जी ये प्रॉब्लम है, तो सोनी जी सिर्फ ये कहते हैं कि आ जाओ, आपके पैसे तैयार हैं, ले जाओ। लेकिन ये आपको एडवांटेज मार्केट में ही मिलेगी। आज की डेट में पिछले 6 महीने पहले, क्योंकि ज्वेलर्स का एक मैं आपको सिस्टम समझाता हूँ। ज्वेलर्स क्या होते हैं? बड़े ज्वेलर्स अपने स्टॉक को हेज करते हैं एमसीएक्स में। एमसीएक्स में जिस तरह से बेलगाम तरीके से सोना चांदी बढ़ रहे हैं, बड़े बड़े ज्वेलर्स इस टाइम उनका मार्जिन भरते भरते रोड पे आ गए हैं। जैसे कल एक एग्जांपल दिया था, बैंक का हेज मार्जिन जो था, वो मार्जिन कॉल आई तो बैंक का सोना चांदी सारी बिक गई। इसी तरह से जब बैंक नहीं लड़ सका मार्केट से, तो हमारे सुनार भाई क्या लड़ेंगे? तो सुनार भाई हेजिंग का पैसा देते देते सड़क पे आ गए। 6-8 महीने पहले कूचा माहिनी का एक बहुत बड़ा ज्वेलर्स हेजिंग के मार्जिन का पैसा देते देते अपनी दुकान बंद कर गया। 30 दिसंबर की खबर है। जिस तरह से चांदी का फ्लक्चुएशन हुआ, राजकोट के कई व्यापारी भाई जो चांदी का व्यापार करते थे वो सड़कों पे आ गए। बेटा ये जो चल रहा है ना, ये एक इंडस्ट्री की कमर नहीं टूट रही, इंडस्ट्री ही मर गई है। इसको गड्ढा खोद के दफना दिया गया है। इससे निकलने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको सड़क पे आने वाली बात हो जाएगी। ज्वेलर्स खत्म तो आपका सोना चांदी भी खत्म। उसको आप सिर्फ बढ़ते हुए ही देख पाओगे, उपयोग नहीं कर पाओगे, भोग नहीं पाओगे, मुसीबत में उस पैसे को इस्तेमाल नहीं कर पाओगे।